नमस्कार, मैं अमनीसा पाल, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 94 में। हिंदी में बात करने वाले हैं दिल्ली इलेक्शन को लेके। दिल्ली इलेक्शन की जो तैयारियां हैं वो ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। दिल्ली इलेक्शन इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि ये जो दिल्ली है ये भारत की राजधानी है, सबकी नज़र है वो इसी चुनाव पे टिकी हुई है। अब जो जनता है वो किसको सीएम के तौर पे दिल्ली में देखना चाहती है, ये जनता से पूछेंगे। क्या हुआ, क्या कहेंगे सर? जिस तरह से अभी केजरीवाल लगातार चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के दावे और वादे कर रहे हैं, क्या लगता है इन पे खरे उतरेंगे? जो महिलाओं को 2100 रुपये देने की बात कर रहे हैं, साथ ही जो ऑटो चालक है उनके लिए भी 5 स्कीम की बात की है, आपको कितना विश्वास है? मुझे माननीय केजरीवाल जी पे पूरा विश्वास है। हमारे माननीय केजरीवाल जी पूरी शिद्दत से काम कर रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अहम भूमिका निभाई। आज जो केजरीवाल ने कर दिया 2100 रुपये महिलाओं को देने की बात, विश्व में चर्चा हो रही है केजरीवाल जी। अच्छा, महिलाओं को अगर अधिकार के लिए और महिलाओं को अगर आर्थिक रूप से मजबूत करने की बात किसी ने की तो हमारे माननीय केजरीवाल जी ने की, जिन्होंने बताया कि महिला अगर संभल गई तो पूरा घर संभल गया। 2100 रुपये से संभल जाएगा, महिलाओं का जो घर है और स्थिति है संभल जाएगी। देखते हैं बच्चे यहाँ भीख मांगते हैं, छोटे बच्चे घूमते हैं, सामान बेच रहे होते हैं तो बड़ा दुख लगता है। अच्छा, आज अम्बेडकर की बात संसद में गूंजी, लड़ाइयाँ भी हुई, है ना, सर भी फूटे, लेकिन क्या हो रहा है? ये हमारे माननीय गांधी जी ने AI द्वारा जो जनरेट किया गया है, जो आम आदमी पार्टी की तरफ से अम्बेडकर जी हैं आशीर्वाद दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल को, इससे क्या दिखाना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि वो संविधान की रक्षा कर रहे हैं? अब वो अपनी अहम भूमिका निभाने वाले हैं संविधान की रक्षा करने में। देखिए, उन्होंने अम्बेडकर जी ने पहले भी कहा था कि जब तक भारत की महिलाएं आगे नहीं आएंगी तब तक देश सुधरने वाला नहीं है। अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत बड़ा नारा है, लेकिन इसको इन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। इन्होंने सरकारी स्कूलों को बीमार कर दिया। अच्छा, हॉस्पिटलों को बीमार कर दिया। एक्सरे मशीन खराब है, डॉक्टर टाइम पर आते नहीं है, पेशेंटों की लंबी लंबी लाइनें। हाँ, क्या कहेंगे सर का, जिस तरह से सर ने दावा किया कि यहाँ पे बच्चे परेशान हैं, डॉक्टर जिस तरह से हॉस्पिटल में आते नहीं है, उन सब स्थिति को सही करेंगे अरविंद केजरीवाल जब इस बार सीएम बनेंगे? चिल्लाइएगा मत, शोर मत मचाइएगा, ठीक है? आराम से बात करते हैं, ठीक है ना? तो आराम से ही बात करते हैं। पंजाब में केजरीवाल जी की सरकार है या किसी और की है? हाँ, केजरीवाल जी की सरकार है। तो सबसे पहले तो 2100 रुपये पंजाब की महिलाओं को दें। ऑटो वाले की बच्चों की पढ़ाई का, कोचिंग का खर्चा पंजाब में उठाएं, ठीक है? अरे उठा रहे हैं। किसानों को हमने कहा हमने कहा आप अपनी MSP खुद बना के ले आइए। हमारी आराम से मैं बोल रहा था जब बोल रहे थे, कंधा लगा के चलने को कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जवाब ले लेते हैं सर, जवाब ले लेते हैं, क्या कहेंगे सर? इनसे जरा इतना पूछ लीजिए, आज पंजाब ड्रग्स जैसी बीमारी से जूझ रहा है। आज पंजाब ईसाई कन्वर्जन से जूझ रहा है। केजरीवाल जी ने कहा कि हम नशे के ठीक है विरुद्ध है। 21 करोड़ की स्मैक पकड़ी गई दिल्ली में। केजरीवाल जी ने केजरीवाल जी ही थे जिन्होंने दिल्ली के अंदर शराब को फ्री किया। अरे तो आप बात ना करें उस चीज की यार। आपको देखो, बड़े मजे की बात है, केजरीवाल जी तो देखिए, केजरीवाल जी तो महाबेशरम बने हुए ही है, लेकिन जो उनका समर्थन करते हैं वो भी बेशर्मी से जानते हैं कि दिल्ली में शराब फ्री बिकी है। देखो अब भाग रहे हैं। देखिए, समस्या ये है, जिस मुख्यमंत्री के घर में महिला को पीट दिया जाए वो मुख्यमंत्री महिला अधिकारों की बात कर रहा है, वो भी महिला विभाग के अध्यक्ष को पीटा जाए, ठीक है? वो मुख्यमंत्री बात करे महिला अधिकारों की। अब उनको अम्बेडकर जी याद आ रहे हैं, जब वो पहली बार आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं लोकपाल लेके आऊंगा भ्रष्टाचार के लिए, कहा था कि नहीं कहा था? तब उनको अम्बेडकर जी याद नहीं आए। इस बार मेरी गाड़ी, ठीक है, इसीलिए मनीष सिसोदिया को वहाँ से टिकट नहीं दिया जहाँ से वो जीत सकता था। इस बार चेंज होना चाहिए, वैसे चेंज जरूरी है, होना चाहिए, दिल्ली में परिवर्तन होना चाहिए। केजरीवाल से आप लोग खुश नहीं? नहीं, बेटर है वो, ठीक है, और उस तो बेटर ही थे वो। जिस तरह पीछे
कांग्रेस की सरकार थी उनसे तो बेटर है केजरीवाल, उनसे बेटर है बेटर ये है। हम तो ये मैं कहेंगे बट ये कि अब चेंज होना चाहिए थोड़ा सा, चेंज होना चाहिए, मतलब दिल्ली की सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए। दिल्ली में परिवर्तन आ जाए, क्योंकि करप्शन इन्होंने बहुत किया, या इन्होंने ना किया हो, इनके मंत्री वगैरह ने किया हो, जिन्होंने भी किया है जिसमें। शराब तो- का अलग किया, जल का अलग किया, बिजली का अलग बट किया। ये भी केजरीवाल का ठीक है, चलो उन्होंने जो स्वास्थ्य का कुछ ठीक किया उन्होंने, और मोहल्ला क्लिनिक भी काफी अच्छा किया उन्होंने। अरे मोहल्ला और क्लिनिक साथ कितनी जगहों पर है ही, मुझे बता दीजिए। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक की बात सर से करते हैं, क्या लगता है सर, मोहल्ला क्लिनिक सही है आपने जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने दिया था, आपको क्या लगता है? कुछ जगहों पे काम हो रहा है मोहल्ला क्लिनिक में, लेकिन कुछ जगहों पे नहीं हो रहा है। काफ़ी जगहों पे ऐसा है कि भेड़ बकरी, आप सीलमपुर चले जाओ, वहाँ पे आपको भेड़ बकरी ऐसे बांधे हुए मिलेंगे लोग वहाँ मोहल्ला क्लिनिक मोहल्ला कई शराब पी क्लिनिक रहे में। लोग यार। हाँ, तो ये बेनिफिट नहीं, वहाँ पे अगर सिक्योरिटी भी देते ना तो बहुत अच्छा होता है इसके लिए। और दवाइयाँ क्या लगता है 2100 रुपए महिलाओं की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 2100 रुपए महिलाओं को देंगे। आपने स्कीम सुनो उसको, पहले चुनाव से पहले वो 1000 देंगे, आफ्टर चुनाव 2100 करेंगे। तो ये तो आप 10 साल की सरकार में भी कर सकते थे, पहले क्यों नहीं करा? पंजाब में इलेक्शन से पहले ही क्यों किया? वही तो चीज है, ये तो इलेक्शन के अंदर आपने एक मैनिफेस्टो बना दिया कि हाँ मैनिफेस्टो है, ये देंगे देंगे। तो रजिस्ट्रेशन भी शुरू करवा दिया है। मैम रजिस्ट्रेशन अगर चुनाव जैसे अगर मान लो 8,500 रुपये वाला वो सीन हो गया, कांग्रेस ने बोला था एमपी के चुनाव में देंगे, वहाँ भीड़ लग गई थी यूपी में, लोकसभा के इलेक्शन में भी बोला। तो वही लोकसभा के में भी बोला था मैम, फिर वही हो गई सेम। अगर यहाँ पे फिर होगा तो ये फिर हो जाएगा, 2100 में भीड़ लग जाएगी केजरीवाल के घर के बाहर, और ये कुछ देंगे नहीं पानी यार। फ्री बिजली प्रोवाइड हो रहा है। मैम फ्री पानी हमें नहीं प्रोवाइड हो रहा, जिसको हो रहा होगा उसके लिए बेस्ट है। हम तो देखो बिल पेड भी करते हैं। चाहिए बिजली पानी के बारे में उन्होंने किया है। आपका फ्री आता है, आपका फ्री आता है। पानी साफ नहीं आ रहा, पानी जो है कुछ जगह पे साफ आ रहा है, कुछ जगह पे नहीं आ रहा है। दिल्ली की पॉपुलेशन भी तो देखो ना आप, इनको मैनेज करना कितना मुश्किल काम है। मैं केजरीवाल को नहीं कह रहा हूँ, बहुत अच्छा है वो, केजरीवाल गंदा बहुत है। तो सर जीएसटी का वो भी तो ले रहे हैं, अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसके पास इनकम सोर्सेज भी तो बढ़ रही है। नहीं इनकम सोर्स। अच्छा, आप टैक्स नहीं दे रहे हो, दूध पे टैक्स नहीं दे रहे हो? वो तो इनडायरेक्टली तो हर चीज पे आप टैक्स दे रहे हो। नहीं इनडायरेक्टली तो हर जगह टैक्स दे रहे हो ना, उसमें ज्यादा टैक्स जाएगा ना, जितना ज्यादा कंजम होगा उतना ज्यादा हो जाएगा ना। जीएसटी तो आप का ये देखो डायरेक्ट ना, टैक्स नहीं, वो डायरेक्ट टैक्स है भाई। अरे इनडायरेक्ट टैक्स हो चाहे कुछ भी हो, जाता है स्टेट गवर्नमेंट पे भी है ना। इनडायरेक्ट टैक्स आप हर चीज पे तो दे रहे हो ना आप उसमें। अब किसी भी चीज़ पे हम इनडायरेक्ट टैक्स नहीं देते हैं, अब किसी भी चीज़ पे नहीं देते हैं हम। यदि आप ये सब मान के चल रहे हैं कि जो एक चिप्स खरीदी उस पर आप इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं, नहीं दे रहे आप उस पर इनडायरेक्ट टैक्स। ये जो अरे भाई सर क्या लगता है स्वास्थ्य व्यवस्था जो कहते हैं केजरीवाल ने अच्छी कर दी है, हॉस्पिटल बहुत अच्छे कर दिए, आपने देखे हैं अरे हॉस्पिटल? बहुत अच्छे नहीं कर दिए, बट बेटर पहले सरकारों से बेटर किया उन्होंने। बेटर कह रहे हैं कि आपने देखा है? कहा था जैसे स्कूल का है, स्कूल का तो बेटर ही किया ना उन्होंने, पहले से बेटर किया। अब स्कूल के अंदर जो आपका स्पेस था, आप इस चीज को देखो कि उस स्पेस को उन्होंने कमी किया है, बच्चों को खेलने के लिए कमी किया है, उसके अंदर बढ़ाया है उन्होंने, न्यू जगह नहीं दी। 400 स्कूल बनवाएंगे, उन्होंने नई जगह नहीं दी स्कूल बनाने के लिए, उसी में बिल्डिंग्स बना दी। 400 स्कूल बनवाऊंगा नए। नहीं बात नहीं समझा आप, नए बनाने से अच्छा है ना पुराना ठीक करो आप। अरे एक सेकंड नहीं जैसे पुरानी ये क्या बात बोल रहे हैं आप? फ्रेम में आइए, फ्रेम। अरे तो मैं आप एक बात बताइए, आप हंसने वाली बात कर रहे हैं सर, पता है आपको? आप कह रहे हो कि नए ना बनाए, जो पुराने हैं उन्हीं को सही कर दो। अरे प्रभु मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे पुरानी सरकारें हर साल जो है 500 ट्रेनें नहीं चला देती थी, पुरानी सरकारें जितनी कांग्रेस की, हर साल जब बजट में आता था, अरे भैया मेरी अरे बात भाई सुनो। कौन सी 500 ट्रेनें नहीं चलाने से नहीं होता इसमें। अरे सर, हर सरकार जो सिंपल सी पुरानी बात है, सरकार- चलो 10 साल लेकिन के- जो पुरानी सर, ट्रेनें हैं, वो तो ठीक उनका है। कितना बुरा हाल है। पहले वो ठीक करो फिर आगे करो। हमारे देश में कितनी ट्रेनें हैं अभी जो कांग्रेस की सरकार ने 500 बनाई, 1000 बनाई, 2000 बनाई। आप कह रहे हो आप बताओ, ये कह रहे हैं हर साल 500 नई ट्रेनें बना रही है। अरे प्रभु मेरी बात सुनो, मेरा कहने मतलब ये 50 ट्रेनें हर साल अनाउंस करते थे, वो 10 ट्रेनें करते थे। नहीं बनाई हर साल ट्रेनें। ठीक है।